हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस एक लक्ष्य, जहां पर हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है कि हम अपने डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कर सकें, बेहतरीन कंटेंट्स दे सकें। जितनी भी वैकेंसीज डिफेंस से रिलेटेड आ रही हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, असिस्टेंट कमांडेंट जो भी आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में आया था, और अभी जो नई वैकेंसी आई है SSC GD, हमारी ये कोशिश होती है कि आपको जितनी भी वैकेंसीज डिफेंस से रिलेटेड आ रही हैं उन सब के बारे में सारी जानकारी देना, उसकी स्ट्रेटेजी और साथ ही उसकी तैयारी कराना। दोस्तों, SSC जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है 17 जुलाई, यानी कि कल इसकी वैकेंसी रिलीज हुई है। डिफेंस के लिए बहुत ही अवेटेड थी कब आएगी ये वैकेंसी, और बहुत सारे हमारे एस्पायरेंट्स हैं जो डिफेंस एस्पायरेंट्स जो इस वैकेंसी को लेके बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि कब ये आए, इसके फॉर्म भरे जाएँ हम लोग। ठीक है, तो बच्चा SSC GD की, दोस्तों SSC GD की वैकेंसी आउट हो चुकी है 17 जुलाई, 17 जुलाई कल से 17 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त। यहाँ से शुरू हुआ है और लास्ट डेट 31 अगस्त 21। ये फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। SSC GD आई थिंक आप लोगों को पता होगा इसमें किन किन चीज़ों के लिए, कहाँ के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट होती है। मैं फिर भी एक बार आप लोगों को इस चीज़ को बता देता हूँ। SSC GD देखिए, आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपकी जो ये भर्ती कराती है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो हमारी डिफेंस की तीनों आर्म्स हैं, इनके अलावा जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं लाइक BSF, CISF, CRPF, ITBP, आसाम राइफल्स, इनके लिए ये वैकेंसी रिलीज हुई है। और आप देखेंगे बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही ज़्यादा। आपको बता दें टोटल जो वैकेंसीज है, इसकी टोटल वैकेंसीज मैं आपको एक तरफ से बताता हूं। इसको देखिए, BSF के लिए है, CISF, CRPF, SSB, ITBP, आसाम राइफल्स, NIA और बच्चा SSF। इतने सारे फोर्सेस के लिए आपकी वैकेंसी रिलीज हुई है। BSF के लिए 7545, 7545 वैकेंसियां BSF के लिए, 7545 वैकेंसीज। CISF के लिए 8464, 8464 वैकेंसीज। इसके बाद आपकी देखिए CRPF ने अभी अपनी वैकेंसी शो नहीं की है कि हम कितनी वैकेंसी दे रहे हैं। SSB के लिए 3806 वैकेंसीज, ITBP के लिए 1431, इसी तरह से आसाम राइफल्स 3785। NIA ने भी अभी अपना डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, वैकेंसी नहीं दी है कि कितना दे रहे हैं। और SSF के लिए 240 वैकेंसीज। तो बच्चा आप देखोगे बहुत सारी, ये टोटल मिलाकर, ये टोटल अगर हम देखेंगे कि टोटल मिलाकर कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो टोटल देखिए 25,271 पोस्ट, 25,271 पोस्ट। और अभी ये बढ़ेगी, ये और बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वैकेंसीज अभी और बढ़ेंगी। और ये इसलिए बढ़ेगी, अभी ये और बढ़ेगी ये वैकेंसी, और ये इसलिए बढ़ेगी बच्चा क्योंकि CRPF और NIA, देखिए CRPF जनरली सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज देती है, रिलीज करती है, इसमें शो करती है, वो CRPF करती है। तो अभी CRPF अपना 0 पे रुकी हुई है, इन्होंने अभी अपना शो नहीं किया, तो CRPF और NIA दोनों 0 पे हैं। आप मान के चलो कम से कम इसमें कम से कम 7 से 8 हजार वैकेंसीज और बढ़ने वाली हैं। इसमें कम से कम ये 32 से 35 हजार वैकेंसीज होंगी ये फाइनलाइज। इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं 17 जुलाई, ये आप लोगों ने देख लिया। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों के 17 जुलाई 17 जुलाई यानी कल से इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है
देखिए बच्चा 17 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2021। 1.5 महीने आप लोगों के पास टोटल देखिए 1.5 महीने फॉर्म भरने के लिए, और इसके बाद कम से कम आगे फिर 1.5 महीने हैं आप लोगों के, कम से कम 1.5 महीने तो लगेंगे ही इसके एग्जाम्स होने के लिए, रिटन एग्जाम। तो यानी आप लोगों के पास टोटल 3 महीने हैं। 3 महीने जम के तैयारी करनी है। बहुत भारी भरकम, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बड़े आराम से हो जाएगा। 1.5 महीने में आपके, अच्छा अब इसमें ये आपके फॉर्म भरे जाने हैं। इसमें एक और चीज़ है, जो टोटल वैकेंसीज थी दैट इज 25271। अभी ये जो वैकेंसीज है इसमें देखिए 22,424 ये वैकेंसीज मेल के लिए हैं। पुरुषों के लिए 22,424 वैकेंसीज, और 2847 वैकेंसीज हैं फीमेल के लिए। लेडीज के लिए, जो महिलाओं के लिए है, वो 2847 वैकेंसीज है। इतनी वैकेंसीज है, बहुत वैकेंसी है। आपको क्या यार एक ही सीट निकाली है ना इसमें। डिफेंस एक लक्ष्य में आप लोग ये देख रहे हो हमारे चैनल पे, हमारा क्या टारगेट होता है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है डिफेंस। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो ये आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। और यहां से आपको निकालना क्या है, केवल एक सीट। यार 25,000 अभी और बढ़ेंगी, 30,000 पार होगी, इसमें से एक सीट तो निकल जाएगी। एक ही करना है आपको ना, बहुत सारी सीटें लेके क्या करोगे, मैं इसमें भी कर लूँ इसमें भी कर लूँ। एक ही सीट निकालिए, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। अगर आप चाहते हो डिफेंस में जाना, यूनिफॉर्म, इस यूनिफॉर्म को पहनना, तो ये एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए बेहतरीन वैकेंसी आप लोगों के लिए आई हुई है। इसके लिए जरूर अप्लाई करें। ऑनलाइन फॉर्म भरी जा रही है। इसका मैंने आप लोगों को शेड्यूल बता दिया है, कब होना है इसका। अच्छा अब इसकी देखिए, आप अगर क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है बच्चा, क्वालिफिकेशन 10th क्लास क्वालिफिकेशन, अगर आप किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इंडिया में क्लास 10th अगर आपने कंप्लीट कर लिया, हाई स्कूल पास है, और आपकी जो एज है वो 18 to 23 ईयर्स, आपकी एज अगर 18 to 23 ईयर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बेशक आपको करना चाहिए। एसएससी जीडी का जो एग्जाम पैटर्न है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए इसका जो एग्जाम पैटर्न है, इसके 3 फेज होते हैं। फर्स्ट इज रिटन एग्जाम। पहला जो होता है वो होता है रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम अभी इसकी डेट नहीं आई है, लेकिन आप मान के चलिए ये इसी साल होगी। ठीक है, इसी साल के अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएं, तो सितंबर अक्टूबर या मैक्सिमम नवंबर स्टार्टिंग तक इसका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में टोटल जो है ऑनलाइन एग्जाम होता है 4 टॉपिक्स से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आपका जो जीके जीएस है, जीके जीएस, ठीक है, और उसके बाद आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथ्स, रीजनिंग, और बच्चा इंग्लिश एंड हिंदी। ये टोटल 4 टॉपिक है। जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, 4 टॉपिक, चारों से 25 25 ईच, 25 एंड 25। चारों टॉपिक से 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। और आपके लिए इसमें जो टाइम मिलता है वो मिलता है बच्चा 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन करने होते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं। 10th लेवल पे एग्जाम है तो बहुत ज्यादा ऊपर से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, माइनस मार्किंग है। अगर आपने क्वेश्चन को सही किया है तो आपको मिलते हैं 1 नंबर, और अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया है तो आपके डिडक्ट होते हैं 0.25 मार्क्स। ये आपके डिडक्ट होते हैं। तो आपको गलत आंसर तो देना ही नहीं है, ठीक है, छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव मार्किंग है तो उसमें ट्राई नहीं करना है। तो मैं आपको एसएससी जीडी एग्जाम के फेजेस बता रहा था। ये पहला फेज होता है रिटन एग्जाम, जो 4 टॉपिक में कवर होता है। जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी
चारों से मिला के 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, एक एक नंबर सारे क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स, 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का टाइम। सही जो आंसर देने पर 1 नंबर और गलत देने पर निगेटिव मार्किंग है 0.25 की। अब देखिए बच्चा, इसमें कुछ और चीजें हैं। आपकी जो रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम में ये सारे 100 क्वेश्चंस के बाद ये आपका पहला फेज, ये आपका मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से कितने क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको कुछ रियायतें दी जाती हैं, जैसे अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट, इफ यू हैव एनसीसी सी सर्टिफिकेट, तो आपको 5 मार्क्स का इसमें बेनिफिट मिलता है। 5 मार्क्स का बेनिफिट मिलता है आपको, 5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट पे। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको बच्चा दिए जाते हैं 3 मार्क्स। एनसीसी बी सर्टिफिकेट पर आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। और अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट, तो भी आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। ये आपको एडिशनल दिया जाता है। आपकी एनसीसी अगर आपने की हुई है तो आपको ये एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। 5 मार्क्स सी सर्टिफिकेट के लिए, 3 मार्क्स बी सर्टिफिकेट के लिए, 2 मार्क्स एनसीसी ए सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर आप एक्वायर कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, ये तो हो गए आपके ये चीजें। इसके बाद रिटन एग्जाम के बाद जो अगला फेज होता है दैट इज पीईटी। पीईटी देखिए बच्चा, इसमें आपने रिटन एग्जाम दे दिया, आप जो मिनिमम कट ऑफ मार्क है उसको क्वालिफाई कर गए, तो आपका अगला जो फेज शुरू होता है वो होता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो फिजिकल टेस्ट होता है आपका वो लिया जाता है। तो फिजिकल टेस्ट में देखिए, आपकी जो हाइट होती है, हाइट जो है, हाइट आपकी जो ऊंचाई होनी चाहिए, ये देखिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फॉर मेल पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आपकी ये हाइट है, मेल के लिए 170, पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, अगर आपकी ये हाइट है, ये हाइट आपकी होनी चाहिए। जो आपका चेस्ट का एक्सपेंशन है, चेस्ट का देख लीजिए, चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर, मेल के लिए 80 सेंटीमीटर विथ 5 सेंटीमीटर का जो होता है वो एक्सपेंशन होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 80-85, ठीक है। फीमेल के लिए NA नॉट एप्लीकेबल, कोई ये टेस्ट नहीं होगा फीमेल के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो इसमें जो तीसरी चीज होती है बच्चा, वो है आपकी रनिंग। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी रनिंग। और रनिंग जो है वो देखिए, मेल के लिए जो है वो है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दौड़ है 24 मिनट्स में, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है 24 मिनट में, ये पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए क्या है, 1.6 किलोमीटर, महिलाओं के लिए जो रनिंग है वो है बच्चा 1.6 किलोमीटर, ये रनिंग है महिलाओं के लिए। 1.6 किलोमीटर आपका 8.5 मिनट्स, 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, ठीक है। ये महिलाओं को थोड़ी सी इसमें रियायत दी गई है। जो पुरुषों को की रनिंग है मेल की वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और वहीं फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। तो ये हो जाता है आपका फिजिकल टेस्ट। और इस फिजिकल टेस्ट के बाद जो अगली सीढ़ी आती है आपके सिलेक्शन में, पीईटी, रिटन एग्जाम, पीईटी, एंड थर्ड इज आपका मेडिकल। आपका जो मेडिकल है वो इसमें तीसरी चीज आ जाती है, ठीक है। और मेडिकल आपका देखिए, एक तो डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम, डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम है, डीएमई बोलते हैं जिसको, डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम, डीएमई जिसको बोलते हैं, ये होगा। और इसके बाद जो अगला होता है वो होता है आपका रिव्यू मेडिकल एग्जाम, आरएमई जिसको बोलते हैं, ये आपके मेडिकल टेस्ट,
ये आपका जो फाइनल मेडिकल टेस्ट है, रिव्यू मेडिकल डीएमई और आरएमई, ये कंडक्ट कराती है आपकी सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस सीएपीएफ। सीएपीएफ आपकी ये सारी चीजें कंडक्ट कराती है। और यहां आपको ये 3 एग्जाम, इसके बाद आपकी बनती है मेरिट, और ये मेरिट बनने के बाद आपका हो जाता है सिलेक्शन। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, आपको मैंने बता दिया वैकेंसीज कितनी है, और आपको जो रिजर्वेशन वगैरह है, एज 18 to 23, 18 से 23 साल की जो एज है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है। जैसे आपकी SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है बच्चा, और आपके OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। OBCs के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो ये एज की भी रिलैक्सेशन दी हुई है। एनसीसी सर्टिफिकेट जो धारक हैं उनके लिए बता ही दिया है कि क्या है इसमें। 5 मार्क्स एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 5 मार्क्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 3 मार्क्स और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क्स आपको एडवांटेज मिलता है, अलग से दिए जाते हैं। देखिए ये तो हो गई आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी। 17 जुलाई कल से शुरू हो चुकी है, इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने शुरू हो चुके हैं। 31 अगस्त तक आप लोग इसको जाइए, और जल्दी जल्दी बिल्कुल लास्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए कि चलो अभी तो बहुत टाइम है, आखिरी लास्ट में भर लेंगे, ऐसा नहीं है। बाद में क्या होता है, कहीं सर्वर डाउन हो जाता है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, फॉर्म सबमिट नहीं हो पाते, बहुत सारी तमाम दिक्कतें आती हैं। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी रखिए। इसकी जो डिटेल्ड, इसके बारे में जो सारी डिटेल्ड चीज़ें आपको अगर जाननी है, इनके नोटिफिकेशन कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट तैयार रहने चाहिए, तो इनकी जो वेबसाइट है ssc.nic.in, ssc.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर, या sarkariresult.com वेबसाइट पर जाकर आप फुल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बहुत बड़ी एंट्री है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को जो बता रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर मैं यहाँ कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ कि मैंने आपको इनके बारे में बता दिया, अब इसके बाद मैं आपको बोलूँ कि भाई मैं 500 रुपये में कोर्स दे रहा हूँ, 600, भाई ये काम मेरा करना नहीं है, ठीक है। हमने जो डिफेंस से एक लक्ष्य आपके लिए जो चैनल क्रिएट किया है, इसका एक ही लक्ष्य है कि हमारे देश के जो नौजवान हैं जो डिफेंस में आना चाहते हैं, उनके लिए हम एक रास्ता दिखाएं कि हाँ आना है। हमने कोई खिचड़ी नहीं की हुई इस चैनल पे, आपको डिफेंस के अलावा किसी भी चीज़ के बारे में हम नहीं बताते कि चलिए, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेज आजकल तो इतने ज़्यादा चल रहे हैं और इतने ज़्यादा ये फैल रखे हैं कि आपको मतलब ये इंतज़ार करते हैं कि कोई वैकेंसी रिलीज हो। एक वैकेंसी रिलीज हुई, उसका नोटिफिकेशन लेके आ जाएंगे। अरे वैकेंसी तो यार बाद में आती है, इनको पहले ही ये अपने पोर्टल पर डाल देते हैं। 599, 499, 1099, 1500 रुपये आपको कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ कहाँ है? ठीक है, अच्छी बात है, आप तैयारी करा रहे हो, कम पैसों में करा रहे हो, अच्छी बात है, कराओ, लेकिन सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत ये करते हैं ये लोग कि ये एक जगह पर स्थिर नहीं होते हैं। आज ये क्या है, ये एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई, ये आपको जो है एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई, ये आपको 10 डेडिकेटेड स्टाफ दिखा देते हैं, अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम जो है स्पेशलिस्ट हैं इस डिफेंस के लिए, हम तो डिफेंस की ही क्लास चलाते हैं, ठीक है। 10 डेडिकेटेड स्टाफ, बढ़िया फोटो लगा देंगे, ठीक है, पोस्टर एकदम बढ़िया सा थंबनेल लगा देंगे कि ये 10 स्टाफ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको पढ़ाएंगे, आपकी पूरी एसएससी जीडी 2 महीने 3 में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट, धुआं कर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जस्ट फक ऑफ यार, कुछ नहीं है। एक हफ्ते के बाद इस एसएससी जीडी की वैकेंसी आई, एक हफ्ते के बाद एक और कोई वैकेंसी आएगी, लेखपाल की वैकेंसी मान लो आ गई, लेखपाल की आ गई, ये यही अपने 10 डेडिकेटेड स्टाफ उठा के यहां खड़े कर देते हैं। ये 10 डेडिकेटेड स्टाफ केवल आपके लेखपाल के लिए। फिर एक भर्ती आ गई रेलवे की, ठीक है, कोई रेलवे की एक भर्ती आ गई, यही 10 डेडिकेटेड स्टाफ उठा के यहां डाल दिया। और ऐसा नहीं बस डालते हैं, ये करते भी हैं। ये आपको एसएससी जीडी 10 डेडिकेटेड स्टाफ यार 4 दिन पढ़ाते हैं, 4-5 दिन, तब तक एक नई वैकेंसी आती है,
ठीक है, आप क्या करते हो, आप एक बार पेमेंट कर दिए, फी आपने सबमिट कर दिया, आप शुरू हो गए पढ़ना। 4 से 6 दिन जब तक कि अगली वैकेंसी नहीं आ जाती। अब तो आप फी पे कर चुके हो, और आपको भी लगता है यार क्या कौन सा बहुत ज्यादा फी पे कर दिया है, 500 600 1000 रुपए तो पे किए हैं यार। नहीं, लेकिन ये इनका तरीका गलत है, बिजनेस बना लिया इन लोगों ने। यही स्टाफ दिखा के फिर लेखपाल की तैयारी कराने लगते हैं। फिर जो आपने SSC GD का कोर्स लिया है, यहां सब ठंड हो जाता है, घंटा नहीं कुछ करते ये। फिर ये 10 दिन बाद ये वैकेंसी है, उठा के यहां ले गए। इसका रीजन ये है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसको कमाई का जरिया, एक अड्डा बना लिया है कि हमें इससे कितने पैसे कमा लेने हैं। इन्हें आपके कैरियर से लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। क्या फर्क पड़ता है इनको, ये सारे खूब आपके मतलब गारंटी लेते हैं कि आपकी तो बस सिलेक्शन हम करवा के ही छोड़ेंगे। अरे यार, सिलेक्शन वो क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन आपको कराना है अपना। आपको अपना एक टारगेट रखना है। टारगेट तो जब इन्हीं का नहीं है जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, टारगेट तो इन्होंने ही अपना सेट नहीं किया हुआ है। 4 दिन डिफेंस का एक्सपर्ट बन जाते हैं, 4 दिन बाद फिर UPSI, उसके बाद ISP। यार IS PCS से लेकर नीचे आपके ग्रुप D तक ये सारी तैयारियां कराते हैं, पूरी खिचड़ी बना के रखी है इन्होंने। यार मुझे कोई यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करनी थी, बस मुझे आगाह करना था कि आप लोग ज्यादा भाग दौड़ न करें, ठीक है, अपने पे भरोसा रखें। और डिफेंस एक लक्ष्य जो आपका YouTube चैनल है, मैं यहाँ कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं अपने फौजी भाइयों के लिए यहाँ पे इसकी पूरी तैयारी करवाऊंगा इस चैनल पर। और आपको देखिए, जो जनरल नॉलेज आपकी, जो जनरल अवेयरनेस है, जो आपकी रीजनिंग है एंड इंग्लिश हिंदी, इन सब की तैयारी आपके इस चैनल पर हो जाएगी। मैथ्स की तैयारी आप खुद करो भाई, या कोई एक मैथ का अच्छा टीचर जो हो आप पकड़ लो और उनसे तैयारी करो। बाकी की तैयारी आपको यहाँ हो जाएगी। कोई हमें आपको ये नहीं कराना है कि नहीं हम कोई डेडिकेटेड स्टाफ दे रहे हैं आपको। भाई बहुत ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। हमने एक टारगेट किया, हमें आपको फौजी बनाना है, वही बनाना है, हम यहाँ खिचड़ी करने नहीं बैठे हैं, ठीक है। हमारा टारगेट एक है भाई, और तुम्हारा भी टारगेट एक ही होना चाहिए। हर रोज टारगेट बदलने से क्या होता है ना, टारगेट तुम्हें बदल देता है। तो अपने अंदर, जैसा कि मैंने पहले भी किया, आपने पहले वीडियो में बोला है कि अगर तुम्हारे अंदर वो जोश है, जुनून है, फौज ज्वाइन करनी है, फौज के लायक समझते हो खुद को, तो एक टारगेट रखो। यार कितनी वैकेंसी चाहिए, NDA की अभी आई थी, NDA का नवंबर में एग्जाम है, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, उसी बात कोस्ट गार्ड की नाविक यांत्रिक की वैकेंसी, और अभी SSC GD। हर 10 दिन में आपको इतनी सारी वैकेंसी मिल रही है। बस आपको फोकस करना है अपने आप को कि मुझे डिफेंस में जाना है। यार अगर तुम्हें जाना है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, ठीक है। बहुत ज्यादा हाथ पैर मत मारो कि अब यहां भाग जाए, वहां भाग जाए, यहां तैयारी कर ले। यार तुम फ्री हो, तैयारी करो, अच्छी बात है, जहां से भी करना है करो। इस चैनल को फॉलो करते रहना। आई प्रॉमिस आपको आपकी इस तैयारी पीरियड में सबसे ज्यादा अगर कोई हेल्प करने वाला है तो आपका ये अपना चैनल डिफेंस एक लक्ष्य, जिसका एकमात्र लक्ष्य है आपको डिफेंस में सिलेक्शन दिलाना। ये चैनल आपके साथ जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते, आपके फिजिकल नहीं हो जाती, आपका मेडिकल नहीं हो जाता, नॉट ओनली फॉर रिटन पर्पज। मैं पर्सनली आपके जो इसके अलावा जो एग्जाम्स हैं, आपके PET आपकी हो गई, मेडिकल हो गया, NDA वगैरह, NDA या आपके असिस्टेंट कमांडर या जो भी एग्जाम है, उनमें आपको SSB के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए, वो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमें आपसे कोई चार्ज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस एकमात्र लक्ष्य हमारा है ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई, हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे देश के नौजवान हैं, नवयुवक हैं, वो ज्यादा से ज्यादा डिफेंस की ओर आकर्षित हो, डिफेंस ज्वाइन करें। अपने अंदर का जज्बा, अपने अंदर का जुनून सब समेट के एक, मतलब बोलते हैं ना, एक ऐसी चोट, 10 अलग अलग वैकेंसियों पे थोड़ी थोड़ी चोट नहीं, सारी ताकत इकट्ठी करो और एक चोट मारो एक पेपर पर, एक टारगेट पर, और हिट कर दो इसे, ठीक है। तो चलो, मुझे फिलहाल यही बताना था आपको, ये SSC GD की जो वैकेंसी है इसके बारे में। आप लोग बढ़िया से तैयारी शुरू कर दो, और बहुत ही जल्द हम जो है
3-4 दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर हम आप लोगों की लाइव क्लासेस यूट्यूब पर, लाइव क्लासेस आपकी जितने डिफेंस के एग्जाम्स हैं, आपकी नाभिक यांत्रिक की जो भी आई थी, एनडीए की और एसएससी जीडी की, इन सभी की हम लाइव क्लासेस यूट्यूब पर आपको चलाएंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए कि कब हमारी क्या वीडियो रिलीज हुई है, कब आपको हम लाइव क्लासेस देने वाले हैं। आपको सारे डेट्स वगैरह मिल जाएंगे, सारी तैयारी हम आपको यहां कराएंगे। ठीक है, चलो फिर अच्छे से तैयारी करो। जय हिंद, थैंक यू।